नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम पिछली क्लासों में जो पढ़ रहे थे, जिस आधार पर जनरल साइंस को हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि आपके जनरल साइंस भी चल रही है, मैथ की क्लासेज भी चल रही हैं, जीके, रीजनिंग, इसके अलावा पशु परिचर की स्पेशल जो एनिमल हस्बेंड्री क्लास है वो भी आज से स्टार्ट हो गई है आपके। तो आप इन क्लासों का बेनिफिट लें, अपने संग साथी एंड रिश्तेदार उन लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिल सके। आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, दर्पण क्लास करौली के नाम से ऐप भी है आपके, तो वहां से भी डाउनलोड करके उस पर भी देख सकते हैं आप लोग क्लासेजों में। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं, आप उस ऐप पर जाकर के सारे कोर्सों के बारे में डिटेल देख सकते हो कि पशु परिचर का है, रीट का है, एसएससी, रेलवे, बैंक, इनके जो कोर्स अवेलेबल है। यदि आप कोर्स लेना चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो आप आसानी से कोर्स को। चलो मित्रों, आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास आज की है आपके प्रकाश संश्लेषण। क्या है आपके? प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित यदि बिंदुओं पर देखा जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण है, इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं या किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में यदि आप लोग देखोगे तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या? तो पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये तो बच्चों जैसी परिभाषा हो गई, कोई खास नहीं। लेकिन यदि आप लोगों से कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? भोजन बनाया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बन गया, आपके भोजन का निर्माण हो गया, तो पेड़ पौधे इसलिए क्या हो गए? स्वपोषी हो गए। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप लोग देखते हो एक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, यदि ध्यान आ रहा हो तो CO2 और जल है। CO2 और क्या है? जल है। CO2 और जल, ये सनलाइट, ये किसमें है? सनलाइट में क्लोरोफिल और क्या आपके सनलाइट, इसमें क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, जो क्या बना रहे थे? C6H12 है। कौन से उत्पाद बना रहे थे आपके? तो ये जो उत्पाद बनाएंगे आपके, वो कौन से बना रहे हैं? तो ये आपके उत्पाद बना रहे हैं C6H12O6, फिर जल का अणु है आपके, और साथ में क्या निकल रही है आपकी? ऑक्सीजन निकल रही है। इस तरह के आप लोग उत्पाद देखते हो। अब प्रकाश संश्लेषण में CO2 है, जल है, C6H12O6 है, फिर जल है और ऑक्सीजन साथ में निकल रही है। अब ये सब पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप लोग जब देखोगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है, ये जो प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसमें चेंज किया जा रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें चेंज किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जा रहा है। कौन सी क्रिया द्वारा चेंज किया जा रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो जो सनलाइट है, प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सी क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। कौन सी क्रिया द्वारा किया जा रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किया जा रहा है आपकी। एक तो ये, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, आप लोगों की लेवल पर इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करें। तो ये तो आप लोग सब जानते हो, CO2 मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 क्या चीज है आपके? कार्बन डाइऑक्साइड है आपके। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसा खास नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बारे में जानते हो आप, H2O क्या होता है आपके? जल होता है। इधर आप लोग देखोगे तो ये क्या है आपके? कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ये जल का अणु है, और ये क्या है आपके? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कच्चे माल के रूप में काम आ रहे हैं। ये क्या है? कच्चा माल। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कच्चा माल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2 और जल। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के क्या है? कच्चे माल हैं। अब इनका इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो इधर ये मुख्य उत्पाद बन गया। ये तो क्या बन रहा है आपके? मुख्य उत्पाद बन रहा है, मुख्य उत्पाद बन रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में मुख्य उत्पाद बन रहा है आपके ग्लूकोज के रूप में। ये क्या है आपके? सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। क्या प्राप्त हुए आपके? सह उत्पाद। तो आप लोगों से यदि पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो CO2 और जल का होता है। मुख्य उत्पाद क्या रहता है? तो ग्लूकोज रहता है। सह उत्पाद क्या है? तो जल और ऑक्सीजन। सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके भोजन का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर जो सनलाइट आ रही है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और रासायनिक ऊर्जा में क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। अब रासायनिक ऊर्जा में इस सनलाइट को परिवर्तित कर दिया। सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको परिवर्तित कर दिया किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। अब उसके बाद में बात आती है कि इसमें जो CO2 है वो कहां से प्राप्त हो रही है? ये जो CO2 है वो कहां से प्राप्त हो रही है? ये जल है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? और ये जो सनलाइट को ग्रहण किया जा रहा है, सनलाइट को क्या किया जा रहा है? ग्रहण। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक कैसी क्रिया हो गई? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जा रहा है? ग्रहण। इसलिए कैसी क्रिया हो गई? तो ये कैसी क्रिया है आपके? ऊष्मा शोषी। कैसी क्रिया है? ऊष्मा शोषी। तो एक ऊष्मा शोषी क्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो यदि आपसे कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसके अलावा देखो आप लोग, इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, इसमें आप लोगों ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में आप लोग देखोगे तो क्या हो रहा था? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में छोटे अणु मिल रहे थे और एक मुख्य उत्पाद के रूप में बड़े अणु का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। तो जब छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है एनाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एनाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब है बड़ा अणु टूटेगा और किस में चेंज होगा? छोटे में। एनाबॉलिक का मतलब छोटे अणु बड़े में। एना मतलब ऐड कर दो, अब किसको ऐड करोगे? तो छोटे छोटे अणुओं को क्या बन जाएगा? बड़ा अणु। कैट मतलब काट दो, तो बड़ा अणु कट करके किस में जाएगा? छोटे अणुओं में। तो रेस्पाइरेशन की क्रिया कैसी है? कैटाबॉलिक है। जबकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन सी है? एनाबॉलिक क्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन। कैसी अभिक्रिया है? एनाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है। इसके अलावा देखो, इस प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आप लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ये जो मुख्य उत्पाद है वो किसके रूप में प्राप्त हो रहा है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो कहां रही है? जहां क्लोरोफिल है, मुख्यतः कहां होती है? पत्तियों में। तो ये मुख्यतः कहां पर हो रही है आपके? तो ये मुख्यतः कहां पर हो रही है आपके?
तो मुख्यतः कहां पर हो रही है? पत्तियों में हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः कहां होती है? तो यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतया, तो मुख्यतः कहां होती है? तो पत्तियों में। मुख्यतः पादपों में कहां पर होती है आपके? तो पत्तियों में होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है मुख्यतः। तो पत्तियों में, कुछ के तने में भी होती है, जड़ में तो नहीं होती है, पत्तियों में मेन रूप से पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद, तो अभी आपको मैंने बताया था मुख्य उत्पाद तो क्या प्राप्त हो रहा है आपके? तो मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। लेकिन पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं, और जड़ों से पादप के अन्य भागों तक जल को कौन पहुंचाएगा? तो ध्यान रखना है, जाइलम। अभी पत्तियों में भोजन बना, उसको कौन पहुंचाएगा? तो फ्लोएम। तो जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक जल को पहुंचाने का कार्य, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? तो जड़ों से पत्तियों तक जल को पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा आपके? जाइलम। कई दफे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन पहुंचाएगा? जाइलम। लेकिन पत्तियों में निर्मित जो भोजन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पत्तियों में जो निर्मित भोजन है, पत्तियों में निर्मित भोजन है, उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक कौन पहुंचाएगा? पादप के अन्य भाग। तो उस भोजन को पादप के अन्य भागों तक, तो पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के अन्य भागों तक, अन्य भागों तक कौन पहुंचाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। दोनों ही क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है कि जड़ों के द्वारा भाई भूमि से जल को ग्रहण किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में जो जल काम आता है, मूल रोमों के सहयोग से उसको ग्रहण किया जाता है। अब उसको कहाँ पहुंचाना है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो उस समय कौन पहुंचाएगा? जाइलम। तो जल जाइलम, ऐसे जोड़ो शब्दों को, जल जाइलम। भोजन क्या होता है? फूड, तो फ्लोएम। फूड क्या हो गया? फ्लोएम। जल जाइलम, जल क्या हुआ? जाइलम। फूड क्या हो गया? फ्लोएम। तो फूड को कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। जल को कौन पहुंचाएगा? जाइलम। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है आपके? तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लूकोज। लेकिन ये जो भोजन स्थानांतरित हो रहा है, ये जो स्थानांतरण हो रहा है किसका? भोजन का। वो भोजन का स्थानांतरण कौन से रूप में हो रहा है? भोजन का यदि आपसे पूछा जाए जो स्थानांतरण हो रहा है, वो स्थानांतरण कौन से रूप में हो रहा है आपके? भोजन का स्थानांतरण। तो आपको ध्यान रखना है भोजन का जो स्थानांतरण है वो किस रूप में होता है? भोजन का स्थानांतरण, भोजन का मतलब है पादपों में जो मुख्य उत्पाद बना है उसका स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण। तो भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ध्यान रखना है आपको, किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अरे बनेगा कौन से रूप में? ग्लूकोज के रूप में। स्थानांतरण कौन से रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पादपों में, पादपों में अतिरिक्त भोजन, पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय, अतिरिक्त भोजन का संचय मतलब स्टोरेज कौन से रूप में होगा? भाई भोजन का स्थानांतरण तो हो रहा है सुक्रोज के रूप में, मुख्य उत्पाद क्या बन रहा है? ग्लूकोज। लेकिन पादपों में अतिरिक्त भोजन का जो स्टोरेज है वो किस रूप में हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है किस रूप में हो रहा है? स्टार्च के रूप में। तो स्टोरेज किस रूप में होता है? स्टार्च। तो स्टोरेज कौन से रूप में हो रहा है? स्टार्च के रूप में। भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। जल किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। भोजन पादप के विभिन्न भागों में
फ्लोएम के द्वारा पहुंच रहा है। किसके द्वारा पहुंच रहा है? आपके फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है आपके। तो इस तरह के तथ्य हैं इससे संबंधित। और देखें आप लोग, और क्या चीज है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण को यदि देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण है जो, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में किस तरह से होती है, या आप लोग कह सकते हो कि सृष्टि में कितने प्रतिशत कौन कौन जिम्मेदार है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसमें आप लोग देखोगे तो प्रकाश संश्लेषण 90% प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? शैवालों के द्वारा। प्रकृति का जो 90% प्रकाश संश्लेषण है वो अकेले कौन करते हैं? शैवाल करते हैं। मात्र जो 10% प्रकाश संश्लेषण है उसको कौन करते हैं? तो इस 10% को कौन करते हैं? स्थलीय पादप करते हैं। स्थलीय पादप करते हैं। स्थलीय पादप करते हैं। तो 10% को कौन करते हैं? स्थलीय पादप। और स्थलीय पादपों में भी यदि आप लोग देखोगे, स्थलीय पादपों में भी यदि आप लोग देखोगे तो ये जो है आपके स्थलीय पादपों में भी सर्वाधिक किसमें होगा? जंगल में। फिर सेकंड नंबर पर कौन आ जाएगा? घास स्थल। और थर्ड नंबर पर आएगा आपके मरुस्थल। थर्ड नंबर पर क्या आएगा? मरुस्थल। इस तरह से होगा, सबसे ज्यादा जंगलों में होगा, फिर घास स्थल पर होगा, फिर मरुस्थल में होगा। इस 10% का भी शैवालों में 90% शैवालों में होता है। शैवालों में जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, उनमें ज्यादा होता है। लवणीय जल में पाए जाते हैं वो कुल का कितना होता है? 90%। और जो फ्रेश वाटर में किसमें पाए जाते हैं? आपके फ्रेश वाटर में, मतलब शुद्ध पानी में जो पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो एल्गी हैं वो कितना करते हैं? 10% करते हैं इस 90। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की स्थिति रहती है आपकी, कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक देखा जाता है आपके शैवालों में। शैवाल प्रकृति का 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा किया जाता है। स्थलीय पौधे 10% करते हैं। लवणीय, अब लवणीय जल में जो शैवाल पाए जाते हैं 90 का 90% है, और फ्रेश वाटर वाले 10% हैं आपके जो एल्गी हैं वो, क्योंकि एल्गी कुछ मिनरल्स वाटर में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं आपके। स्थलीय पादप है, इनमें सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जंगल वाले में। फिर घास स्थल पर होगा, फिर कहाँ पर होगा? आपके मरुस्थल पर होता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है आपकी। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है आप लोगों ने देखी अभी, कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 होगा, इसके अलावा क्या होगा? जल होगा। ये CO2 ग्रहण कहाँ से की जाती है? वायुमंडल से। यदि आपसे कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाली CO2 कहाँ से ग्रहण की जाती है, तो वायुमंडल से की जाती है। जल कहाँ से ग्रहण किया जाता है? तो मृदा से किया जाता है या भूमि से किया जाता है आपके। और इसके द्वारा बन क्या रहा था आपके? तो इसके द्वारा ये उत्पाद बन रहे थे आपके, ये उत्पाद बन रहे थे और ऑक्सीजन बन गई, ये बन रहा था। आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो जल है, इस जल के अणु से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है। तो यदि आपसे कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाले ऑक्सीजन का अणु कहां से प्राप्त होता है? तो जल के अणु से प्राप्त होता है। तो जल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो जल है, इस जल का क्या हो रहा है? आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या होता है? तो इस जल का क्या हो रहा है? आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस जल का क्या हो रहा है? आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जल का ऑक्सीकरण होता है। और तो इसमें जल का तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और ये जो CO2 है, इस CO2 को यदि आप लोग देखोगे तो ये CO2 का क्या मामला है आपके? CO2 का यदि आप लोग देखोगे तो CO2 का देखो क्या मामला है। ये जो CO2 है,
इस CO2 का इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है आपके। तो इसका तो क्या होता है आपके, अपचयन होता है या रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है या अपचयन होता है। तो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है, अपचयन, और जल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जल से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन का अणु। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाला ऑक्सीजन का अणु कहां से प्राप्त होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल के अणु से प्राप्त होता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो एक तरह से कैसी अभिक्रिया हो गई, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ चीजें थी मैंने जो आपको सामान्य चर्चाएं की आप लोगों से संबंधित। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ये जो लाइट है, ये लाइट काम आ रही है, तो कौन से कलर में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, किसमें कम होगा, जल है वो कैसे भूमिका निभा रहा है, CO2 कैसे भूमिका निभा रही, प्रत्येक पॉइंट पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं अगली क्लासों में। इसलिए आप जुड़े रहिए दर्पण क्लासेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।